When you know your destination, you will know what to take along and to leave behind all the unnecessary. अगर इसको स्थूल देखो तो हम देखते हैं शिमला जा रहे हैं, ब्यूटीफुल, तो साथ में ठंड होगी, अच्छा चलो ये कपड़े बांध लो. राइट. सो व्हेन यू नो योर डेस्टिनेशन, जब आपको ये पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो यू नो व्हाट टू टेक अलोंग एंड व्हाट टू लीव, व्हाट इज अननेसेसरी. अगर हम शिमला जा रहे हैं, दिसंबर के महीने में जा रहे हैं, और हम यहाँ से कॉटन कपड़े पैक करके जाएं, हमें क्या कहा जाएगा? इग्नोरेंट, अनइंटेलिजेंट टू डू समथिंग लाइक दिस. सामने वाला क्या कहेगा? कहाँ जा रहे हो और क्या लेके जा रहे हो? इतना तो समझो भाई, कहाँ गई बुद्धि? कहाँ जा रहे हो और क्या लेके जा रहे हो? सच अ ब्यूटीफुल लाइन यू सेड. एंड फिर जैसे आपने कहा, वहां जाने के बाद हमारा क्या होगा? कि हम सर्दी के मौसम में पहुंच गए और कॉटन कपड़े ले गए, तो वहां जाने के बाद हमारा क्या होगा? ये भी तो बोझ ही है. वेटी उठाना है तो सही ले जाओ. कॉटन भी तो लेके ही जा रहे हो ना कुछ. विच मीन्स कि जो वहां उपयोग होने वाली चीज है उसको हमने छोड़ दिया, हम लेकर नहीं आए. चीज ले गए ना. और जो यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड अगर ढूंढो, तो ये आप गलत चीज लग गए, आप गलत वेट उठा लिया. राइट. जो आपको यूज होना था वहां, वो लेकर नहीं गए, और जो लेकर गए वहां, वो यूज नहीं होने वाला. सही है. दिस इज, आपने कहा, स्थूल डेस्टिनेशन. मतलब जब हम यहाँ से वहां ट्रैवल कर रहे हैं. व्हेन यू नो द डेस्टिनेशन, आत्मा की डेस्टिनेशन, सोल की जर्नी क्या है? जब हमें सोल की जर्नी पता है, तो हमें क्या लेकर जाना है और क्या छोड़कर जाना है. व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट इज अननेसेसरी. आत्मा की डेस्टिनेशन क्या है? आत्मा इस जीवन काल में इस कॉस्ट्यूम में चलेगी. एक क्षण आएगा, आत्मा ये कॉस्ट्यूम छोड़ेगी और दूसरे कॉस्ट्यूम में चली जाएगी. राइट. दूसरे कॉस्ट्यूम में आत्मा अपने साथ वहां पे उसके क्या उपयोग आने वाला है? आपने कहा शिमला जाएंगे तो वुलन कपड़े चाहिए, दिसंबर में जा रहे हैं. आत्मा जब एक कॉस्ट्यूम छोड़ के दूसरे कॉस्ट्यूम में जाएगी, उसके वहां क्या काम आने वाला है? संस्कार, नेचर, डीड्स, कर्मास. तो हमें ये पता है कि आगे हमारी जर्नी पर हमारे क्या काम आने वाला है. राइट. तो जब हमें पता है कि वहां क्या काम आने वाला है, तो वी विल टेक केयर, वी विल नीड टू टेक केयर नाउ. देखिए, 15 केजी अलाउड है सपोजिंग एयरक्राफ्ट में. तो उस 15 केजी में आप क्या परफेक्ट सामान पैक करते हो, दैट इज एन आर्ट वी हैव टू लर्न. अदरवाइज हम जो चीजें कैरी करके लेके जा रहे हैं, आज बच्चों को देखें अपने आसपास. तो टुडे एवरी couple who is going to have a baby needs to remember कि मदर्स वूम्ब में हम एक सोल की हीलिंग कर सकते हैं. हम अपनी हीलिंग के साथ साथ उस आत्मा की भी हीलिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम उसको कैसी वाइब्रेशन देते हैं, विच डिपेंड्स ऑन हम एज अ फैमिली कैसी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं. जब वो आत्मा हमारे घर, लेकिन गर्भ में आ चुकी है, अभी घर में हमें दिख नहीं रहा वो बच्चा, लेकिन वो गर्भ में वो सोल एंटर कर चुकी है. तो एक है ट्रॉमा. प्रॉब्लम ये है सिस्टर कि जब बच्चा गर्भ में होता है, तब पति पत्नी की लड़ाई, घर में पेरेंट्स की लड़ाई, बिजनेस में झगड़े, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और इतना टेंशन में अगर माँ रहे और बच्चे के ऊपर इतना असर हो, और उसके बाद जब बच्चा ग्रो होना शुरू करता है 6 महीने साल भर के बाद, तो पेरेंट्स बोलते पता नहीं कैसा है, तुमको कितने बार बोला ये नहीं करो, ये नहीं करता है. उसके हैबिट्स, जो अपने खुद की हैबिट्स उसमें देख के उस पे चिल्लाते रहते हैं. अगर अपनी खुद की हैबिट्स भी उसमें देखकर उसको डांट रहे हैं, तो हम उसको और एग्रीवेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं. अगर बच्चा वो संस्कार लेकर आ भी गया है, See, at every step, why are we seeing the stages? एक तो हमें stages पता होने चाहिए कि हम किस स्टेज पर क्या क्या ध्यान रख सकते हैं. लेकिन चाहे आज हम कोई भी स्टेज पर हैं, चाहे हम इस जीवन में हैं जहां वो प्रॉब्लम्स हमारे चित्त पर हैं,
चाहे आत्मा गर्भ में है, पेरेंट्स उसके लिए क्या कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा पैदा हो गया है, अब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। एट एवरी स्टेज दाग कितने भी लगे हो, शरीर को भी कोई ऐसी चोट लग सकती है जो शायद ठीक ना हो सके, लेकिन द ब्यूटी ऑफ द सोल इज दिस कि चाहे कितने भी दाग लगे हो, कितने भी पुराने हो, कितने भी कड़क हो, उनका असर, उनको आज साफ किया जा सकता है। ओके। इसीलिए कुछ दिन पहले आपने एक लाइन बहुत सुंदर पढ़ी थी, यू रिक्रिएट योर सेल्फ डेली। कपड़े, आत्मा के ऊपर से हर दाग साफ हो सकता है, हर बात क्लीन हो सकती है। तो अगर आज भी उसको उस बात के लिए डांटना बंद करके उसको राइट वाइब्रेशन दे, उस आत्मा के ऊपर से वो दाग जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगेन हम छोटी सी गलती क्या कर रहे होते हैं, जो हो रहा है हम उसको सोचते हैं। हमें क्या करना है, जो रियलिटी हमें चाहिए वो वाइब्रेशन क्रिएट करनी है। जैसे ही हम वो वाइब्रेशन क्रिएट करनी शुरू करते हैं, सामने वो आत्मा उसको अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगी। द चाइल्ड विल चेंज, द सोल विल चेंज, द सोल विल गेट हील्ड। एक आदत छोड़ते हैं, जैसे आपने कहा अगर हम स्मोकिंग छोड़ते हैं, आपने एक्चुअली क्या किया है, सिर्फ स्मोकिंग नहीं छोड़ी है, अपनी विल पावर को बढ़ाया है। देयर इज अ डीपर कॉन्सिक्वेंस नो टू व्हाट यू हैव डन। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मेरे से ये नहीं छूटता, तो आपने अपनी विल पावर को घटाया है। पेरेंट की विल पावर बढ़ेगी, बच्चा उस वाइब्रेशन को कंज्यूम करेगा, वो आत्मा की भी विल पावर बढ़ेगी। पेरेंट कहेगा ये तो छूटता नहीं, वाइब्रेशन वही है बच्चे के आसपास, बच्चा भी कहेगा ये मेरे से होता नहीं। सो एट ए पॉइंट पेरेंट की वाइब्रेशन का तो बच्चे पर असर पड़ ही रहा है। रियलिटी को देखकर सोचना और बोलना नहीं है, जो रियलिटी चाहिए वो सोचना और बोलना है। ये इक्वेशन जब फिट हो जाएगी ना, वी विल क्रिएट मिरेकल्स उस बच्चे के लिए। जी, क्या थॉट देंगे उसको? ये बच्चा बहुत स्ट्रांग है, हाँ, सेंसिबल है, हाँ, सियाना है, हाँ, अच्छी तरह जाएगा, बहुत केयरफुली बैंक में जाएगा, काम करके आएगा, सब दूसरों से सबसे अच्छा करेगा, एंड ही विल बी अ सरप्राइज फॉर अस। हो गया। कितना इजी है। आप चाहते क्या हैं? व्हाट इज द रियलिटी यू वांट? रियलिटी क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए बच्चे के लिए, ये रियलिटी चाहिए। सक्सेस एंड हैप्पीनेस, व्हाट मोर यू वांट, एंड गुड हेल्थ। सक्सेस, सो दैट इज ओनली सक्सेस ना। आप चाहते हैं वो बच्चा सक्सेसफुल हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो। तो जो रियलिटी चाहते हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट करनी शुरू करनी है। आसान भी है, वो ही वाइब्रेशन अलाउड है। ओके, दैट्स अ बेटर वर्ड। वो ही वाइब्रेशन अलाउड है। उसने जो चूज कर लिया है, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई प्रोफेशन है, जब उसने वो चूज कर लिया है, तो पेरेंट का रोल क्या है? ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग। बॉटम लाइन, पेरेंट चाहता क्या है अपने बच्चे के लिए? सफलता, खुशी, सेहत। अब बच्चे ने प्रोफेशन चॉइस का नहीं यूज किया, लेकिन आप सफलता का, खुशी और हेल्थ का ब्लेसिंग तो अभी भी दे सकते हैं ना। सही बात। अब अगर एज अ पेरेंट हम इस पे इंट्रोस्पेक्ट करें और अपने एक्सेप्ट करके अपनी फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को चेंज करें कि ये जो कर रहे हैं इसमें इनको क्या मिले? सफलता, सफलता मिले। अब ये, लेकिन अगर पेरेंट ये थॉट क्रिएट करेगा ये क्यों कर रहा है, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसमें क्या मिलेगा इसको, इसका और इसका क्या कंपैरिजन है, ये करता तो क्या हो जाता, ये कर रहा है, तो हमारी वाइब्रेशन सफलता को क्या कर रही है? रोक रही है, रोक रही है। प्रेशर है। कितना प्रेशर है? इंस्पायर करना, मोटिवेट करना इज डिफरेंट, एंड प्रेशर डालना, मैं तो ये तो बन, ये तो कर, राय देना, ये पेरेंट का रोल है, ये भी बंद नहीं करना है। कांस्टेंट गाइडेंस देना, मोटिवेट करना, जो आपको लगे बच्चे के लिए अच्छा है, वो भी उनका रोल है। लेकिन जब बच्चा कुछ और कर रहा है, फिर आशीर्वाद देना कांस्टेंट अपनी थॉट से,
ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर उसमें साथ भी दे सकते हैं आप, उसका चीज में दे सकते हैं। आप पूछ भी सकते हैं, भाई तो ये नहीं करना चाहता, ये डू यू नीड एनी मॉनिटरी हेल्प। जो बच्चे ने डिसीजन लिया है उसके प्रति फियर या इनसिक्योरिटी, नाखुश भी बोल सकते हैं, अनहैप्पी भी, लेकिन फियर के होगा कि नहीं, एंड एवरी टाइम रिग्रेट कि अगर वो होता तो बेटर होता, और कुछ हो गया तो मैंने बोला था ना। हाँ, तो ये इनमें से कोई भी वाइब्रेशन ब्लेसिंग नहीं है। अगर बच्चा माँ के बाद मैं लिखूंगा आपकी ये बात सुनने के बाद, राइट, कि तू क्या सोचता है पहले वो सोच, और आपकी हर सोच एक ब्लेसिंग हो, वो तो उसके सेकंड थर्ड फोर्थ उसके हर होगा, सोच। लेकिन सबसे पहले आपका ये इतना सोच के ऊपर इतना ये पक्की हुई बात आज के ये एपिसोड में आपकी, सो वंडरफुल। थैंक यू सो मच। इट विदिन नीड्स टू बी नर्चर्ड and no amount of worldly glory or power or wealth is going to make one radiate. ब्यूटिफुल। द स्पिरिट विदिन, विदिन मतलब क्या? हमने आज तक समझा कि मैं कौन हूँ तो हमें ये शरीर ही दिखाई देता था शीशे में, तो हमने कहा द स्पिरिट विदिन, कि मेरे अंदर जो आत्मा है, द स्पिरिट विदिन नीड्स टू बी नर्चर्ड। ज्ञान से हमें ये समझ में आया कि मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर के अंदर रहती हूँ। सो वी विल चेंज इट अ लिटिल बिट एंड से आई द स्पिरिट, आई द सोल, मैं आत्मा जो इस शरीर में रहती हूँ, आई नीड टू बी नर्चर्ड डेली। एंड जो उसकी सेकेंड लाइन बहुत प्यारी है, नो अमाउंट ऑफ वेल्थ, पावर, ग्लोरी कैन मेक मी रेडिएट। आज जीवन का लक्ष्य धन कमाना, जीवन का लक्ष्य धन कमाना, नाम मान शान कमाना, फेम, ग्लोरी, पावर। जब हम ये भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, तो पर्पस ऑफ आवर लाइफ वाज ओनली टू अचीव ऑल दिस, राइट? और जब हम उसी में लगे रहे, हमने आत्मा को नर्चर रोज करना है, ये तो कहीं हम मतलब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट, हमारी थॉट में भी नहीं आता। अब सुबह उठ के बोलता हूँ मैं, मुझे दूध पीना है, चाय पीना है, ये पीना है, खाना है, तैयार होना, लेकिन झाड़ों को भी देखता हूँ कि पानी देना है मुझे, पेड़ों को भी पानी देना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो पानी उन पौधों को नर्चर करेगा। शरीर के लिए भी चाय पीनी है, दूध पीना है, नाश्ता करना है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी को नर्चर करेगा। सो हमें नरिशमेंट और नर्चर ये पता है, और हमें जिन जिन चीज़ों को नर्चर करना है हम सारा दिन कर रहे हैं। बच्चों को भी नर्चर कर रहे हैं, अपने शरीर को भी नर्चर कर रहे हैं, आपने कहा पेड़ पौधों को भी नर्चर कर रहे हैं। फिर हम निकले सारा दिन बाहर, हमारे जीवन का पर्पस क्या बना हुआ है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? आई नीड पावर, आई नीड वेल्थ, आई नीड नेम, फेम, मनी। सारा कुछ हम लोग बोलते हैं, बस अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। बच्चों को भी क्या देना चाहते हैं? नेम, फेम, मनी, गुड एजुकेशन, पावर। गुड एजुकेशन भी क्यों? देन टुमारो दे विल अर्न नेम, फेम, मनी, पावर, विच इज इम्पोर्टेंट। जी, हमें ये चाहिए, धन भी चाहिए, पावर भी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें जो हमें बाहर मिल रही हैं, इनको कमाते समय if I the soul did not nourish myself, जिसने सारा दिन बाहर जाकर इनको कमाना है, आप वो हैं। दिखता नहीं ना सिस्टर, अभी मैं गाड़ी को नरिश नहीं करूं, हाँ, पेट्रोल नहीं डालूं, हाँ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्लांट्स को नहीं डालो, मर जाएगा। हाँ, मैं कुछ अगर खाऊं हम नहीं, प्लांट्स को 2 दिन पानी नहीं दें, मुरझा जाते हैं, तो वो थोड़ा 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 ऐसे होने लगते हैं। हाँ। आज हम मुरझा रहे हैं। हाँ, तो ये पॉइंट तो कभी सोचा ही नहीं लेकिन आज हम मुरझा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में हम ऐसे हो जाते हैं। हाँ, तो ये भी तो मुरझाना है। परिस्थिति ऐसी आई, हम ऐसे हो जाते हैं। किसी ने कोई एक वर्ड ऐसा कह दिया, हम चेहरे पे का डिफरेंस आ जाता है एकदम। चेहरे पर भी अगर ना लाएं, उतनी भी अगर प्रैक्टिस है, तो अंदर की तो चेकिंग, कि अंदर का जो फूल है वो खिला हुआ है या वो छोटी छोटी बातों में ऐसे ऐसे होता है। परमात्मा एक बहुत सुंदर शब्द हमें देते हैं कि छुई मुई नहीं बनना है।
तो मैं हमेशा ज्यादा सोचता ही रहता था। दादी गुलजार ने बोला, ये तुम्हारे चेहरे पे थोड़ा सा ना ऐसे इसको मुस्कुराहट रखा करो, हाँ, और ऐसा हमेशा ना ऐसे एक गुलाब का फूल हाथ में लेके रखना right, और उसको देखते रहना, हाँ, और जैसे गुलाब का फूल खिला रहता है right. तुम भी खिले रहो, मुस्कुराते रहो। See, this is such a beautiful line. और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, दादी गुलजार कोई बहुत बड़ा मुझे एक मंत्र देंगे। ये आज आपसे बात करते हुए समझ में आ रहा है, इससे बड़ा मंत्र और क्या क्या चाहिए। हो सकता है कि सारा दिन कैसे रहो एक खिले हुए गुलाब की तरह। वाह, लेट्स जस्ट से एक खिला हुआ गुलाब हर एक को क्या देता है? खुशबू और मुस्कुराहट, जीत में भी गले में हार, यस, मृत्यु में भी। यस, लेकिन गुलाब का फूल कैसा है दोनों परिस्थितियों में? द फ्लावर इज नॉट चेंजिंग, द फ्लावर इज नॉट चेंजिंग। आपने तो और भी क्लियर कर दिया मीनिंग, है ना? फ्लावर इज नॉट, कि मतलब सिचुएशंस दादी आर, गुलजार मीन्स कि कैसी भी परिस्थिति हो, यस, कोई भी सिचुएशन में तुम्हें रख दिया जाए या तुम रहो, हाँ, हमेशा गुलाब का फूल। एंड वो जो आपने कोटेशन अभी पढ़ी, रेडिएट, ओके, it radiates beauty, it radiates fragrance. उसको देखते ही मुस्कुराहट आ जाती है, मतलब हमसे मिलते ही औरों को भी क्या मिल जाए। तो ये यहाँ तक समझ में आई बात कि गुलाब की अपने आप को नरिश करना है, सोल को, और गुलाब की तरह हर सिचुएशन में